जय हिंद दोस्तों। जिस तरह से हमारा भारत तेजी से डिजिटल होता जा रहा है, उसी तरह से डिजिटल धोखाधड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में जो घटना घटी है, ये आपके लिए एक सबक है, एक सीख है। एक यूपीआई कंपनी की थोड़ी सी गड़बड़ी, टेक्निकल खामी आ गई उसके यूपीआई में, जिसके वजह से लगभग 40 करोड़ रुपया से भी ज्यादा की धोखाधड़ी हो गई। लोगों के खाते से पैसे खाली हो गए। देखिए, आप कोई भी यूपीआई चलाते हैं, चाहे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, मोबीक्विक, अमेजोन पे, ऐसे से बहुत सारे यूपीआई ऐप हैं। तो आप इस्तेमाल करते हैं यूपीआई। तो यूपीआई बहुत बढ़िया है, एनपीसीआई की तरफ से बनाया गया है, नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार की संस्था है। यूपीआई बहुत अच्छा काम भी कर रही है, पूरे भारत में काम कर रही है। इसके अलावा वर्ल्ड के कई देशों में अब शुरू हो गई है। लेकिन आपको बता दूं कि सिर्फ यूपीआई से ही नहीं, अन्य ऑनलाइन धोखाधड़ी भी लोगों के साथ बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हर चीज आजकल बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन किसी को पे करते हैं, ऑनलाइन रेलवे टिकट निकालते हैं, ऑनलाइन फ्लाइट टिकट निकालते हैं। अभी हर चीज ऑनलाइन आप करते हैं, चाहे यूपीआई से हो, चाहे किसी भी प्रकार के ऐप से हो, वहां पे आपका अकाउंट लिंक होता है, तभी आप पे कर पाते हैं। तो आपको बता दूं, अभी का क्या समय है, आपको सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अभी जो घटना घटी है, इसके लिए मैं आपको और सतर्क करना चाहूंगा कि अपने जीवन में आप हर कामों को अलग अलग चीजों में बांट दीजिए, तभी जाकर आप बच पाएंगे। जैसे बैंक अकाउंट के मामले में मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक अकाउंट हर व्यक्ति को एक से अधिक रखना चाहिए। यह मामला क्या है कि इसी महीने एक मोबीक्विक यूपीआई ऐप है। मोबीक्विक ऐप है जो यूपीआई के द्वारा भी उसका लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे दुकानदार इस्तेमाल करते हैं। अभी अधिकतर दुकानों पर आपको मोबीक्विक का क्यूआर कोड भी मिल जाएगा। तो मोबीक्विक में क्या हुआ कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गई, जो मोबीक्विक को पता भी नहीं चला। उस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्या हुआ कि आप मोबीक्विक के यूपीआई से बिना बुलेट में, आपका पैसा नहीं है फिर भी आप किसी को पे कर सकते थे, बिना यूपीआई पिन डाले भी पे कर सकते थे। ऐसा हो गया, और मोबीक्विक की चीज पता ही नहीं था। तो कुछ लोगों ने शायद किया होगा, किसी को ये चीज पता चल गया, और ऐसे ऐसे हुआ कि अफवाह फैल गया, और बहुत सारे लोग हैं जो गुपचुप तरीके से मोबीक्विक को लगभग 40 करोड़ रुपया से ज्यादा ट्रांसफर कर दिया, और अलग अलग खातों में किया, जो लगभग 2500 खाते पे ट्रांसफर उन्होंने किया है। और मोबीक्विक का ऐसे 40 करोड़ रुपए से ऊपर का चूना लग गया। जब तक मोबीक्विक के पता लगता, तब तक 40 करोड़ रुपया से ज्यादा चूना लोग लगा चुके थे। हालांकि कंप्लेन के बाद पुलिस ने लगभग 2500 खातों को फ्रीज कर दिया है। अब ये 2500 खाता जो फ्रीज हुआ, ये मोबीक्विक को चूना लगाया गया है, लेकिन ये 2500 खाता जो फ्रीज किया गया है, ये तो आम आदमी का खाता है। अब वो बेचारा फंस गया इस चक्कर में, डिजिटल धोखाधड़ी के चक्कर में। अब होगा क्या कि वो 2500 खाता को फ्रीज कर दिया गया और संदिग्ध में आ गए। अब उसकी जांच होगी, उनको पुलिस थाना कचहरी दौड़ना पड़ेगा। उनका खाता कब अनफ्रीज होगा पता नहीं। बहुत सारे ऐसे खाता होंगे जिन पर उनका लाखों रुपया या करोड़ रुपया पड़ा हुआ होगा, और कुछ पैसे उनके अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके कारण उसका खाता फ्रीज हो गया और उनका पैसा भी फंस गया। और भी बहुत सारे मामले होंगे कि बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि अपने रिश्तेदार के खाता पे ट्रांसफर कर दिए होंगे, अपने दोस्तों के खाता पे ट्रांसफर कर दिए होंगे पैसा, कि यहाँ से ट्रांसफर तो हो रहा है बिना यूपीआई पिन के और बिना बुलेट में पैसा होते हुए, मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, कल होकर वहां से निकाल लूंगा। तो ऐसे कर करके स्कैम करने वाले अपने साथ साथ में जाने कितने लोगों को उन्होंने फंसा दिया। खुद तो धोखाधड़ी किए ही, जो इसमें शामिल नहीं थे उनका भी अकाउंट फ्रीज हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को इसमें बेमतलब को आरोपी बना दिया गया है। हालांकि जिनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किए गए बिना बताए, जांच में उनको क्लीन चिट मिल जाएगा, लेकिन उसका अकाउंट तो फ्रीज हो गया। उनकी जांच पड़ताल में उनको सहयोग करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मकसद यही था कि आज जो डिजिटल जमाना जिस तरह से है और जिस तरह से फ्रॉड हो रहा है, तो अक्सर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपने मोबाइल में 2 सिम रखते हैं। एक सिम पर्सनल रखते हैं और एक सिम पब्लिक रखते हैं। पर्सनल सिम को वो पर्सनल यूज करते हैं, अपने फैमिली के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, अपने बैंक अकाउंट वगैरह में दिए होते हैं, अपने जरूरी कामों में दिए हुए रहते हैं। और दूसरा सिम जो होता है दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ऑफिस में, कोई जानने वालों में, कोई अनजान लोगों में, हर जगह वो पब्लिक करके रखते हैं। और वो खुद निर्णय लेते हैं कि कौन फोन मुझे उठाना है, कौन फोन नहीं उठाना है। और पर्सनल पर आता है तो सारे फोन उठाते हैं। तो लोग इस तरह से अपने आप को सेफ फील करते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में एक से अधिक अकाउंट हर व्यक्ति को रखना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि ज्यादा अकाउंट नहीं रखना चाहिए, एक से अधिक। ये जरूरी नहीं कि 5 अकाउंट, 10 अकाउंट, 20 अकाउंट आपको रखना चाहिए, लेकिन बैंक अकाउंट आपके पास कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। 3 हो तो और बेटर है, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए। एक तो आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, जिसमें आप पर्सनली पैसा रख रहे हैं, पैसा सेव कर रहा है, बचत कर रहा है, जिसका कहीं कनेक्शन नहीं है, जो अकाउंट का लिंक आपने कहीं नहीं दे रखा है, कहीं भी ऐड नहीं कर रखा है। तो एक अकाउंट बिल्कुल सेफ है, जो आपका बचत के लिए है, अपना पर्सनल लेन देन के लिए है, जिसको कहीं आपने न किसी यूपीआई से लिंक कर रखा है, न किसी ऐप से लिंक कर रखा है, न किसी को उससे ट्रांसफर करना है आपको। तो ऐसा रखना चाहिए जहां सिर्फ सेविंग करे।
और यूपीआई के लिए, ऑनलाइन पे के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बिल्कुल एक अलग अकाउंट आप बना ले। एक अकाउंट ऐसा रखे जिस अकाउंट को आप हर जगह लिंक करके रखे, क्योंकि बिना लिंक से काम चलेगा नहीं। वो आप यूपीआई से लिंक करके रखे। क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है तो उससे करे, किसी को चेक देना है तो उससे करे, किसी को बिजनेस पर्पज से पेमेंट देना है तो उससे करे, किसी का पैसा मंगाना है तो उस पर मंगाए, किसी प्रकार का डिजिटल पे करना है तो उससे करे। बाकी जितने भी ऑनलाइन काम होते हैं, जितने भी ऑनलाइन काम होते हैं, उसके लिए एक अलग अकाउंट रखे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि यूपीआई वो चलाते हैं, उनके पास जितने भी अकाउंट है 2 3 4 5 सभी को लिंक कर लेते हैं उसमें। और आने वाले समय में कभी टेक्निकल कुछ फॉल्ट हुआ, टेक्निकल गड़बड़ी हुई, कोई दिक्कत हुआ तो पता चलेगा आपके अकाउंट से, सारे अकाउंट से पैसे आपके गायब हो गए, या फिर किसी प्रकार का कोई फॉल्ट कभी पकड़ा गया, थोड़ा सा भी 1 रुपया 10 रुपया का भी फ्रॉड किसी ने किया और आपके अकाउंट पर पैसा आ गया हुआ है, तो उस कारण से आपका 5 अकाउंट हो, 6 अकाउंट हो, चाहे 10 अकाउंट हो, अगर उससे लिंक है, सारा का सारा फ्रीज कर दिया जाएगा और सारे पैसे आपके बुरे तरीके से फंस जाएंगे और बिना कुछ किए आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कभी भी यूपीआई से आप जितना भी ऐप चला रहे हैं यूपीआई का, चाहे अलग अलग बैंकों का चला रहे हैं, अलग अलग कंपनी का चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे से एक ही अकाउंट लिंक करके रखें और एक अकाउंट पे उससे पैसा रखें। आप उससे आप रेलवे टिकट निकाले, फ्लाइट टिकट निकाले, कोई दूसरे काम के लिए करे, कहीं पे करे, दुकान में शॉपिंग करे, क्रेडिट कार्ड का बिल पे करे, बिजली बिल पे करे, मोबाइल रिचार्ज करे, बहुत सारे काम होते हैं डिजिटल तरीके से। वो सारा डिजिटल तरीके से काम वो एक ही अकाउंट से करे, ताकि आपको पता भी रहे कि किसी प्रकार का फ्रॉड हो, गड़बड़ी हो, कभी फ्रीज भी हो तो आपके एक ही अकाउंट पर होगा और आप उस चीज का जवाब दे सकते हैं, हिसाब दे सकते हैं, आपको पता रहेगा कि आपने क्या किया। लेकिन सारे अकाउंट को लिंक करते हैं तो आपको कभी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। पर्सनल यूज के लिए पर्सनल अकाउंट 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी अकाउंट हो उसको बिल्कुल अलग रखे और सार्वजनिक एक अकाउंट रखे और उसी के अपने यूपीआई, किसी भी यूपीआई से लिंक करके रखे। अब देखिए हुआ क्या कि इतनी छोटी गलतियों के लिए 2500 से अधिक लोगों को सजा मिल गई, जबकि गलती कुछ लोगों ने नहीं किया, लेकिन जिसके जिसके अकाउंट पर उन्होंने पैसा ट्रांसफर कर दिया कि अभी हो रहा है तो कर देता हूँ। ज्यादातर कोशिश करते हैं लोग ऐसे मामले में कि दूसरे के अकाउंट पर ट्रांसफर कर देता हूँ, दोस्त को कर देता हूँ, रिश्तेदार को कर देता हूँ, बाद में पैसे ले लूंगा। कुछ फंसने का मामला होगा तो दोनों फंसेंगे, क्या दिक्कत है। अभी ऐसे ऐसे अकाउंट फ्रीज है, आपको बता दूं, जिस पर 1 करोड़, 1.5 करोड़, 50 लाख, 10 लाख लोग के खुद के पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन स्कैमर उस पर 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया ट्रांसफर कर दिया और वो गलत पैसा था, फ्रॉड के पैसा था, तो 50, 100, 200, 500, 5,000 रुपया के कारण करोड़ों रुपया लोगों के फंस गए और उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। अब जब तक जांच क्लियर नहीं होगा, चाहे वो 6 महीने में हो रहा है, साल भर में हो रहा है, तब तक वो खाता अनफ्रीज नहीं किया जाता है, हमेशा शक के दायरे में रहता है। न उस पैसा को निकाल सकते हैं, न उस पैसा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए आपका एक अकाउंट अगर किसी यूपीआई में लिंक रहेगा, चाहे मोबाइल बैंकिंग में लिंक रहेगा, चाहे किसी प्रकार का कोई ऐप में लिंक रहेगा, तो इससे क्या होगा कि किसी प्रकार का कुछ होगा तो आपके एक अकाउंट पर ही होगा जो लिंक रहेगा उससे। बाकी इससे बाहर जो अकाउंट है उससे आपका कोई मतलब नहीं है। अगर किसी ने अवैध पैसा भेज भी दिया दुश्मनी से आपको फंसाने के लिए, या फिर आपका अकाउंट फ्रीज भी हो गया यूपीआई के कारण, तो एक ही अकाउंट पर पड़ेगा और उसमें 6 महीना लगे, साल भर लगे, तो आपको पता रहेगा कि एक अकाउंट मेरा फ्रीज है, ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप उसको जवाब दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, तब तक अकाउंट फ्रीज भी रहेगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास 3 4 अलग अकाउंट रहेगा जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक ही सही एक्स्ट्रा अकाउंट रहेगा जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी स्कैम भी होगा, ऑनलाइन फ्रॉड भी होगा, कुछ बात भी होगी, तो आपका एक ही अकाउंट पर पड़ेगा और उस अकाउंट पर आपको पता रहेगा कि इतना ही मुझे पैसा रखना है, जितना यूज करना है। ज्यादातर उस अकाउंट पर लोग उतना ही पैसा मंगाते हैं जितना यूज करना है, थोड़ा बहुत 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपया उस पर एक्स्ट्रा रखते हैं, बाकी उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। फिर जरूरत पड़ता है अकाउंट पैसा मंगाते हैं, फिर वहां से इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन लिंक एक ही अकाउंट का रखते हैं। अधिकतर समझदार लोग आजकल ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि ये टेक्निकल जमाना है। कब तकनीकी खराबी आ जाती है, कब टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है ऑनलाइन, पता भी नहीं चलता है। जब तक लोग सोचते हैं तब तक उनके साथ भी स्कैम हो चुका होता है। आज मोबीक्विक के थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 2500 से अधिक लोगों का खाता फ्रीज कर दिया गया और मोबीक्विक को भी 40 करोड़ रुपए से ऊपर का चूना लग गया। हालांकि ये रिकवरी पैसा हो जाएगा, 100% हो जाएगा। जिन जिन के खाता पे वो पैसा जिसने पेमेंट किया है, पेमेंट करने वाले खुद तो फंसे, लेकिन जिनके खाता पर उन्होंने अनैतिक पेमेंट कर दिया वो लोग भी बेचारे फंस गए, उनका अकाउंट भी फ्रीज हो गया। तो मैंने जो आपको आइडिया बताया है, इस चीज को जरूर सोचे, इस पर मंथन करें। आप अपने सारे अकाउंट को किसी भी यूपीआई अकाउंट से लिंक न करें। बार बार कह रहा हूं, आपकी सतर्कता ही आपका बचाव है।